जय हिंद बच्चों। हम लोग पके आम के बारे में तो पढ़ लिया था। रवि है क्या? रवि है? रवि नहीं है। रवि कह रहा था कि सर कच्चा आम क्या फ़ायदा नहीं करता है? पका आम तो आपने बता दिया कि खाने से इतने इतने बेनिफिट्स होते हैं, तो कच्चा आम खाने से क्या नुकसान होता है? तो आज हम लोग कच्चा आम के बारे में भी जानते हैं कि कच्चा आम से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, हमें कच्चा आम हमारे लिए कैसे यूजफुल है। ठीक है, तो कच्चे आम के बारे में देखते हैं। जैसे कच्चा आम के बारे में बात करें तो कच्चा आम को इंग्लिश में मैंगो के नाम से जानते हैं, इसमें उसको मंजीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। अगर कच्चे आम के केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि कच्चे आम के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो अगर हम 100 ग्राम आम यूज करें, 100 ग्राम आम अगर हम यूज करते हैं तो 100 ग्राम आम के अंदर 60 कैलोरीज पाई जाती है। फाइबर उसके अंदर 1.6 ग्राम पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। हम बताए थे कि बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम है, फास्फोरस है, कापर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ये सब भी इसके अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 14.98 ग्राम पाया जाता है। इसके अंदर नियासिन पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है और बहुत ही अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये तो हो गया इसका केमिकल कंपोजिशन। लेकिन आम स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो खट्टा क्यों होता है? और हम जानते हैं कि खट्टापन जो होता है वो एसिड की वजह से होता है। एसिड्स का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, तो आम भी खट्टा होता है। तो आम के अंदर कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं? आम के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है और सक्सेनिक एसिड पाया जाता है। ये सब मिल करके आम को खट्टा स्वाद प्रदान करने का कार्य करते हैं। और जब यही आम पक जाता है, बिल्कुल पक के एकदम पीलापन उसके अंदर आ जाता है, एकदम येलो रंग का हो जाता है, तो उसके अंदर इनकी मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है और इसलिए पका हुआ आम उतना खट्टा नहीं लगता है कंपेरेटिव टू रॉ मैंगो या कच्चा आम की तुलना में। दूसरी बात, आम एक तरह का प्लांट है। अगर हम प्लांट को प्लांट टेक्सोनॉमी यानी बॉटनी की जो शाखा है प्लांट टेक्सोनॉमी, उसके अनुसार अगर इसको हम रीड करें, इसको पढ़ें, इसको जानें, इसको यदि हम प्लांट टेक्सोनॉमी के अंतर्गत इसको क्लासिफाई करें तो आम प्लांट टेक्सोनॉमी के किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आता है। इसका डिवीज़न मैंगोलियोफाइटा है, इसका क्लास मैंगोलियोप्सिडा है और इसकी जो फैमिली है एनाकार्डिएसी, यानी प्लांट टेक्सोनॉमी में इसको एनाकार्डिएसी फैमिली के अंदर रखा गया है। और इसका जो जीनस है वो मैंजीफेरा है और इसकी स्पीसीज़ इंडिका है। इसलिए इसे बॉटनिकली या बॉटनिकल भाषा में या इस तरह से कहें कि इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो मंजीफेरा इंडिका होता है, यानी इसके हम वैज्ञानिक भाषा में इसको हम मंजीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। अब अगर हम कच्चा आम यूज करते हैं, उसको लेते हैं, तो हमारे बॉडी में उसके बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे इसके बेनिफिट्स की बात करें तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन में जल की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो ये डिहाइड्रेशन को रोकता है, मतलब हमारे शरीर में जल की कमी होने से बचाता है। दूसरी बात, सन स्ट्रोक यानी लू लग जाना। जब हमें लू लग जाती है उस कंडीशन में अगर हम आम का पन्ना या आम का पानी यूज करते हैं, लेते हैं, तो ये जो है सन स्ट्रोक में या लू लगने से भी हमको बचाता है, या फिर लू लग गई तो इसको इम्प्रूव करता है। दूसरी बात, डाइजेशन, ये हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करता है, हमारे पाचन तंत्र को सही रखता है, ठीक ठाक रखने का कार्य करता है। क्यों ठीक ठाक रखता है? क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और फाइबर का काम होता है हमारे आंतों को ठीक ठाक रखना, हमारे आंतों की सफाई करना और डाइजेशन में जो प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करना। तो इस तरह से कच्चा आम हमारे पाचन तंत्र को ठीक ठाक रख करके भोजन को पचाने में हेल्प करता है। दूसरी बात, लूज मोशन और डायरिया। अगर लूज मोशन और डायरिया की शिकायत है तो उसमें भी एक कच्चा आम बहुत ही यूज़फुल माना गया है। दूसरी बात, एसिडिटी हो गया, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है या फिर वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में भी कच्चा आम को अगर हम यूज करें तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल इसको माना गया है। दूसरी बात, हार्ट, यानी जो हार्ट के पेशेंट हैं
जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी कच्चा आम बहुत ही यूज़फुल माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसके अंदर नियासिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स और जो फाइबर होता है, फाइबर जो होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने का कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज नहीं बन पाते हैं। इसलिए से कच्चा आम जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दूसरी बात, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई क्या होता है? टॉक्सिन का मतलब जहर होता है, यानी ऐसे तत्व, ऐसे रसायन जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम के दौरान बनते हैं उस और जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उसको हम टॉक्सिन प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी इस टॉक्सिन प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से रिमूव करने में जो है कच्चा आम बहुत ही यूज़फुल माना गया है। इस तरह से लीवर में जितने भी टॉक्सिन प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम भी करता है। इसके अलावा जो कच्चा आम होता है वो बाइल जूस के प्रोडक्शन को इनक्रीज़ कर देता है, यानी बाइल जूस के फार्मेशन को, इस सेक्रेशन को बढ़ा देता है। लीवर से जो बाइल जूस बनता है और जो पित्ताशय में जो आकर इकट्ठा रहता है, उस पित्त के फार्मेशन को, सेक्रेशन को कच्चा आम तीव्र कर देता है, इनक्रीज़ कर देता है, जिससे अधिक मात्रा में बाइल जूस बनता है, जो कि हमारे पाचन में बहुत ही सहायता करता है। दूसरी बात कि टीथ को स्वस्थ रखने में भी कच्चा आम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात, इम्यूनिटी, यानी हमारे शरीर को बचाने का जो कार्य करती है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है। क्योंकि जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, तो उस इम्यून सिस्टम को ठीक ठाक रखने में, उसको बढ़िया रखने में भी कच्चा आम बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। दूसरी बात, स्किन को ठीक ठाक रखता है। क्यों ठीक ठाक रखता है? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है और इसके अंदर इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में पाई जाती है, जिसके वजह से हमारी स्किन को ठीक ठाक रखने में सहायता करता है। दूसरी बात, कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? यानी लैट्रिन या स्टूल पास करने में दिक्कत, यानी हमें लैट्रिन लगने के बाद भी, स्टूल की फीलिंग आने के बाद भी अगर लैट्रिन ना हो तो उस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, यानी कॉन्स्टिपेशन को हटाने में एक कच्चा आम बहुत ही यूज़फुल माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसके अंदर मैंगीफेरा नामक कंपाउंड पाया जाता है। और मैंगीफेरा क्या करता है? मैंगीफेरा स्टूल को फ्लेक्सिबल करता है, लचीला बनाता है, जिसको कि वो आराम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरी बात, फाइबर भी होता है। फाइबर और मैंगीफेरा दोनों मिल करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। दूसरी बात, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल माना गया है। कच्चा आम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कच्चा आम उनके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाता है। और दूसरी बात, जो वोमिटिंग या मिचली जैसी समस्याएं जो होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में, उसको इम्प्रूव करने में या फिर उसको दूर करने में बहुत ही यूज़फुल माना गया है। इसलिए कच्चा आम के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। कच्चा आम को हमें अपने दैनिक जीवन में यूज़ करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, ये कच्चा आम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना चाहिए। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, उसके अनुसार अगर हम कच्चे आम को यूज़ करें तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल माना गया है। यदि इसकी ज़्यादा मात्रा में अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक भी होता है। इसलिए लिमिट के अनुसार अगर हम इसका सेवन करें तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब कच्चा आम को हम सलाद के रूप में, पन्ना के रूप में, अचार के रूप में, यानी आमचूर के रूप में, यानी बहुत सारे तरीक़ों से हम इसको अपने घरों में कंजर्व या स्टोर करके रख सकते हैं और इसको अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और बहुत से बहुत अधिक लोगों तक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।